हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मतलब एसबीआई कलर का रिजल्ट आया, वो नेगेटिव रहा। काफी सारे एस्पिरेंट्स का भी नेगेटिव रहा, किसी का पॉजिटिव पॉजिटिव रहा। उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप मेंस की प्रिपरेशन में लगो और बहुत अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करो। अब जिनका नहीं हुआ, वो मतलब बच्चे अभी वो सोच रहे हैं कि मेरा कहाँ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अब मैं प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ। और मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मतलब कल से मैं भी ये चीज सोच रही भाई कहाँ मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ, कहाँ मैं ये चीज कर रही हूँ। तो फिर कल मैं मेरे मॉक वगैरह उसको एनालिसिस कर रही थी। कल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया कि एक बार मैं वो चीज चेक तो करूँ कि कहीं मैं कोई गलत डायरेक्शन में तो वो चीज नहीं लेके जा रही हूँ ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई वो है कि मैं थोड़ा सा स्पीड पे काम नहीं कर रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वो हो रही थी स्पीड। मैथ वाले में भी रीजनिंग में तो वो जो मैं वन लाइनर कर रही थी ना, उन क्वेश्चंस में मुझे बहुत टाइम लग रहा था कि मैं वो वन लाइनर क्वेश्चन है जो 5 से 6 मिनट में कर रही थी सारे क्वेश्चन है ना। एक तो वहां टाइम लग रहा था। मैथ में भी वही चीज हो रही थी कि जो वन लाइनर क्वेश्चन मतलब स्पीड मैथ वाला सेक्शन है उसमें मैं टाइम लगा रही थी। इस वजह से मेरे पास डीआई के लिए और अरिथमेटिक वाले सेक्शन के लिए कम टाइम बच रहा था। और रीजनिंग में भी वही चीज हो रही थी, वन लाइनर क्वेश्चन करे तो उसमें ज्यादा टाइम की वजह से पजल्स के लिए प्रॉपर टाइम नहीं बच रहा था पजल वाले सेक्शन के लिए। और सारी पजल अटेम्प्ट नहीं हो रही थी मेरे से। अब ये सब चीजें मैंने कल एनालिसिस की अच्छे से की। फिर मैंने सोचा कि हम क्या करते हैं, सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस करते रहते हैं, अरिथमेटिक की, पजल की, इन तीनों की ही पजल मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं हमेशा। और मोस्टली 80-90% यही करते हैं। और जो सबसे मेन प्ले रोल प्ले करता है वो है वन लाइनर क्वेश्चन और स्पीड मेथड वाला सेक्शन करता है, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। हम ये सोचते हैं ये तो हमें आते ही हैं, इनमें तो क्या ही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत इन्हीं में ही होती है। कल मैंने सारी चीजें देखी, अच्छे से एनालिसिस किया, मॉक वगैरह को एनालिसिस किया, तब मुझे वो चीज समझ आई कि हाँ मैं यहाँ वो मिस्टेक कर रही थी। मैं कभी मैंने मतलब ये था कि वन लाइनर क्वेश्चन तो मैंने कभी किए नहीं। जब पुनीत सर करवाते थे उसी में से कर लिए, ठीक है। अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं की। पुनीत सर ने जो पीडीएफ दी थी, जो मतलब उन्हें ई बुक प्रोवाइड करी थी, उसमें भी मैंने सिर्फ पजल वाला सेक्शन किया था। वन लाइनर क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो मतलब मॉक में एक जो मिस की थी वो चीज यही थी। और कल मुझे सच में ये रियलाइज हुआ कि मैं इस सेक्शन को अवॉइड करके चल रही थी और उसी का नतीजा ये था कि मेरा एसबीआई कलर रह गया था ना। कि मैंने इतने क्वेश्चंस मतलब पूरे जितनी कट ऑफ थी ना उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई मैं ना। तो अब मुझे वो चीज पे फोकस करना है। टेलीग्राम पे मैंने काफी सारे पीडीएफ दे रखी हैं। मैं खुद भी उनको सोल्व करना स्टार्ट कर चुकी हूँ विद टाइमर के साथ। आप भी अगर चाहते हो ना कि सिलेक्शन हो आरआरबी में आपका, तो स्पीड मैथ वाले सेक्शन पे बहुत बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है, जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के अर्थमेट सीरीज वाले, मतलब स्पीड मैथ वाला सेक्शन है उसके, उसको मतलब 3 से 3.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। रीजनिंग में जो ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं उनको भी 3 से 3.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। पुनीत सर ये हमेशा पॉइंट आउट करते थे, पर मैंने इस चीज को थोड़ा अवॉइड कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस चीज को। कल मैं जब वो क्लास देख कल नहीं परसों मैंने क्लास देखी ना, उसमें भी वो सर ने चीज बताई थी लेकिन वो उन्हें अवॉइड कर दी। कल जब मैंने एनालिसिस किया मॉक को, तो वो चीज मैंने देखी कि पुनीत सर हमें बार बार इस चीज के लिए क्यों बोलते हैं कि वन एरर को जो थोड़ा जल्दी करना है, इतने टाइम में करना है। तो वो चीज मैंने कल बहुत हाईलाइट करके देखी, सारे मॉक्स को एनालिसिस किया जो एसबीआई के मैंने अटेम्प्ट किए थे। सब में वही कॉमन थी कि मैं 5 से 6 मिनट उसमें लगा रही थी। मतलब 6 मिनट तो लगभग सब में ही मैं लगा रही थी। तो 6 मिनट अगर मैं वन लाइनर क्वेश्चन में लगा तो बाकी क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितना टाइम लग गया। तो वो चीज उस पर मुझे वर्क करना है। अब मैंने वो स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है, वहां जाके आप कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप पीडीएफ आपको चाहिए होगी मेरे को कमेंट करके बता देना टेलीग्राम पे कि दीदी हमें मतलब इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मॉक ड्रिल्स लगाओ और वैसे प्रैक्टिस करो, क्विज लगाओ। छोटे छोटे क्विजेस आज आजकल हर हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आप एक पेन का यूज करना कम कर दें। पेन का यूज नहीं है कि पेन पेपर आप मतलब यूज ही नहीं करो, पढ़ना ही बंद कर दो, उसका सेंस नहीं है। मतलब ये है कि जब स्पीड में वाले सेक्शन करो तो उसमें पेन बहुत कम यूज, मतलब स्टेप्स नहीं लिखनी आपको वहां पे, आपकी रफ सीट है उसको कोई देखने के लिए नहीं आएगा। और आपको कोई चेक नहीं करेगा आपने कितना फेयर लिखा है। मैं आपको मेरी काफी बार मैं मौका लगाती हूँ उसमें दिखाती हूँ क्योंकि मैं आधी चीजें भी नहीं लिखती हूँ। तो वो चीज आपको आपने इम्प्लीमेंट करनी है। हर टीचर आपको इसी चीज के लिए गाइड करता है कि आपको पेन का कम से कम यूज करना है, ब्रेन का ज्यादा यूज करना है।
और स्पीड मैथ वाले में तो मतलब एक वर्ड ही है कि स्पीड मैथ, तो स्पीड होनी चाहिए। स्पीड पेन की ज़्यादा होती है, ब्रेन की ज़्यादा होती है, तो उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रेन की ज़्यादा होती है तो ब्रेन से हम जल्दी कर सकते हैं वो चीज़, तो उसी पे वर्क करना है, अच्छे से करना है। 15 दिन चाहिए, 15 दिन में अपना 100% देते, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें स्पीड मैथ वाला सेक्शन की, और अपना बेस्ट दें। आज जो मैंने मॉक लगाया था उसका मैं दिखा देती हूँ, ऑल ओवर रिजल्ट दिखा देती हूँ बस आपको, और मतलब क्या क्या था उसके अंदर वो दिखा देती हूँ। पेपर मतलब मॉडरेट लेवल का था, अच्छा लेवल था, अच्छा लगा मुझे, सोल्व करके देखा सारे क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के थे। डीआई एक थोड़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड रही, उसमें थोड़ा मुझे समझ नहीं आई उसकी लैंग्वेज, वो मैंने बाद में एक बार दोबारा से देखी उसको, और जो उसका सॉल्यूशन था उससे देखा कि हाँ भी इसमें क्या क्या दे रखा है। उसमें एक लैंग्वेज, एक लाइन थी जो मुझे अच्छे से समझ नहीं आई, इस वजह से वो गलत हो गया। बाकी इजी था, इजी टू मॉडरेट लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी थे कुछ मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट लगा सकते हैं। और ऐसा ही लेवल है तो वो पेपर में भी ऐसा ही आता है, एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। पीओ पेपर लगाया था, हम आपको रिजल्ट। तो ये है मेरा आज का टेस्ट। इसमें रीजनिंग वाले में मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे, एक मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है ये वाला, और मोस्टली अब से पता है क्या हो रहा है, जितने भी मैं पेपर वगैरह लगा रही हूँ उनमें सब में यही क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। एक तो इस वाले क्वेश्चन में गलत हो रहा है, एक स्लोक्स वाले क्वेश्चन में गलत हो रहा है, बट थैंक्स गॉड अब की आज जो स्लोक्स के मैंने क्वेश्चन किए थे उनमें एक भी क्वेश्चन स्लोक्स का गलत नहीं हुआ। देख सकते हो 5 के 5 मेरे सही है, बट ये वाला क्वेश्चन या फिर सीरीज वाले में स्लोक्स वाले में मतलब एक दो क्वेश्चन इसी में गलत हो रहा है, पजल वाले क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। एक ये थी पजल इसके अंदर, और फिर एक ये थी, ये मैंने बना ली थी, इसके 2 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, उसके बाद में टाइम आउट हो गया था। फिर ये थे क्वेश्चंस, फिर एक ये 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसके थे, फिर एक ये लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन था ये, और फिर 5 क्वेश्चन स्लोक्स के थे, एक ये क्वेश्चन था। इसमें 4 डीआई थी टोटल, तो चारों तो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, 2 ही डीआई अटैम्प्ट की थी इसके अंदर। तो देखो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं स्पीड मैथ वाले सेक्शन में अगर ज़्यादा स्पीड करूँगी तभी मुझे डीआई मतलब पजल के लिए पूरा प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। और उसके बाद में इसमें था 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने, यहाँ से 5 क्वाड्रेटिक के थे, जिसमें ये मैंने कैसे स्किप कर दिया पता नहीं, ये किया तो था बट ये स्किप कैसे होगा पता नहीं मुझे ना। फिर एक ये वाली डीआई है ना, इस वाली डीआई में क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने पूरी रीड कर लिया, अच्छे से कर लिया, बीच में एक लाइन को मैंने, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना उसको गलत रीड कर लिया, और इसको गलत रीड करते पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम ख़राब हो गया मेरा पूरा का पूरा। फिर जो ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, फिर ये सिंप्लीफिकेशन थे। देखो सिंप्लीफिकेशन में भी यही चीज़ हो रही है कि मतलब एक न एक क्वेश्चन गलत होता जा रहा है। ये सारे सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक सीरीज वाले क्वेश्चन भी इजी थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर एक ये, इसमें अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, मतलब ये मान के चलो कि सारे जो क्वेश्चंस थे मतलब ऐसे डायरेक्टली कोई भी नहीं था, या तो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस थे या फिर मतलब जो ऐसे इनडायरेक्टली पूछ रखे थे सारे क्वेश्चन वो थे। डीआई एक और डीआई थी इसके अलावा, एक तो कैसलर डीआई थी एक वैसी डीआई थी, दोनों डीआई अच्छी, दोनों का लेवल अच्छा था। ऑल ओवर मेरे 32 आए हैं, 49.75 इसकी कट ऑफ है, मेरी परसेंटाइल 47 है इसके अंदर। अभी इसी चीज़ पे वर्क करना है, वन लाइनर क्वेश्चंस पे। तो आज का स्कोर तो ये है, लेकिन कल का स्कोर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं कल दूसरे वे से करूँगी। जो मेरा स्पीड मैथ वाला सेक्शन है उस पर आज मैं वर्क कर रही हूँ, उसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ स्पीड से, और जो भी उसमें चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस करूँगी मैं। तो कल में भी आपको कुछ नया देखने के लिए मिले। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना।